गोंडा मंडल मुख्यालय के जिला पंचायत सभागार में गुरुवार को जन सूचना अधिकारी के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सूचना का अधिकार को ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया। गोंडा मंडल के जन सूचना के सबसे अधिक मामले लंबित होने के चलते इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यशाला में 200 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। जेडीसी राकेश पांडे ने बताया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सुविधा को सशक्त बनाना प्रशिक्षण का उद्देश्य है। लखनऊ से आए अधिकारियों ने भी मीडिया से बातचीत में बताया कि इस प्रक्रिया से सूचना उपलब्ध कराने में तेजी और पारदर्शिता आएगी। सर, गोंडा में आज जिला पंचायत सभागार में जन सूचना अधिकार के तहत क्या प्रशिक्षण दिया गया है? जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदक जो भी सूचना मांगते हैं उनको समयबद्ध उसका निस्तारण करना था, उसका सूचना उनको उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन अधिनियम में एक ही ऐसा धारा था जो कि छूट प्राप्त का हमको कारण देता था कि वह सूचना हम छूट प्राप्त की श्रेणी में आएगा, वह सूचना नहीं देंगे। और इस वजह से सूचना देने में काफ़ी विलम्ब होता था। और क्योंकि अब यदि सूचना देने में विलम्ब होगा तो आवेदक का हक है वह उत्तर प्रदेश सूचना आयोग पहुंचेगा। जब यह देखा गया उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में जो आयोग द्वितीय अपील आ रही है वो काफ़ी मात्रा में आ रही है। सूचना देने में जो जन सूचना अधिकारी हैं समयबद्ध निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी कोशिश किया गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों उसका निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है। और इसी के देखते हुए अधिनियम की धारा 27 का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित की गई। उस नियमावली में जन सूचना अधिकारियों को सशक्त किया गया है और बताया गया है कि आप सूचना जो हैं उसको आप समयबद्ध रूप में और आवेदक को 30 दिन के भीतर आप आवेदक को उपलब्ध करा दें। और जब आवेदक को आपको यह लगता है सूचना उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो आप बताइए जो नियम बनाए गए हैं किस नियम के तहत आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अतः इसमें उत्तरदायित्व तय किया गया जन सूचना अधिकारी का कि आवेदक को समयबद्ध सूचना उपलब्ध करा दें। इसी को जब भी नियमावली बनाई जाती है तो जब से उस नियमावली जन सूचना अधिकारी तक नहीं पहुंचेगी तब तक आवेदक को या जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी वजह से जन सूचना अधिकारियों को भी उस नियमावली के जो निहित प्रावधान है उससे परिचित कराया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया कि जब भी आवेदक सूचना मांगता है तब आप उसको उपलब्ध करा दें। और यदि नहीं उपलब्ध कराते हैं तो आवेदक को कारण बताएं किन कारणवश अधिनियम की कौन सी धारा या नियमावली के किस नियम के तहत आप उसको सूचना उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जैसे